नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं PS24। हिंदू मुसलमान करना है, ना बेरोजगारी, ना गरीबी, ना किसानों की आय दोगुनी, ना 2 करोड़ रोजगार, ना सो स्मार्ट सिटी, किसी पे बात नहीं करनी है। पेट्रोल डीजल जो है ना, पेट्रोल डीजल जो है ना देश में नहीं उपजता है, उसको आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है और इम्पोर्ट होता है डॉलर में। वो भी आपको पता होना चाहिए अगर थोड़े भी पढ़े लिखे होंगे तो। और वो प्राइस अभी रसिया यूक्रेन चल रहा है, जो मेन इसका रिसोर्स था भाई साहब, वहाँ से जो आपका इम्पोर्ट हो रहा है वो डेफिनेटली आगे पड़ेगा। और आप देखो ना, जो चीज आप 14 से कम 13 से कंपेयर कर रहे हो, आज आप 23 में खड़े हो। सुनो, कांग्रेस के राज में जिस किसान को 2000 रुपया कुंटल सरसों का रेट मिलता था, आज बीजेपी के राज में 7000 रुपया कुंटल मिलता है। मैं वही कह रहा हूँ, हमारी पॉपुलेशन और पाकिस्तान की पॉपुलेशन में कंपेयर मत करो। पहली चीज तो ये, आप 150 करोड़ के हो और उसके बावजूद भी जो आपकी तरक्की हुई है, आपको पता है आपका जो जीएसटी, सुन लो, आपका जो जीएसटी का कलेक्शन था ना, वो 2.5 लाख करोड़ से 650 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन है। अब आप बेरोजगारी पे इनसे बात कराइए, क्या बेरोजगारी दूर करे इनने? महंगाई पे बात करिए, आज 2014 में महंगाई ज्यादा थी कि आज ज्यादा है? बेरोजगारी 2014 में ज्यादा थी कि आज ज्यादा है? इस पे ये बात नहीं करेंगे। इनको बात करना मंदिर पे, धर्म पे, पठान मूवी पे, उन पे बात करेंगे। आज राज करने वाला व्यक्ति एक टी-शर्ट में 100 दिन की यात्रा कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले का बेटा एक दिन में 3 जोड़ी कपड़े बदल रहा है। सर ये बताइए, 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? योगी जी को। मोदी जी के अलावा अभी कोई चॉइस है ही नहीं। यदि राहुल गांधी जी आते हैं तो वो परिवारवाद हो जाता है, वहाँ लीडरशिप नहीं है। यदि भाजपा का कोई नेता का बेटा आता है तो वो लीडरशिप हो जाता है। यहाँ जो सुविधाएं मिल रही है वो प्रधानमंत्री को मिल रही है, वो मोदी जी को नहीं मिल रही। वो इस कारण से मोदी जी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर कोई सब्स्टिट्यूट है तो वो सिर्फ बीजेपी में है और किसी पार्टी में नहीं है। लीडर बनना या पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना सबका मौलिक अधिकार है, सबका मौलिक अधिकार है। पूरे भारत में कहीं भी घूम लें, उन्हें इसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला और उन्हें 2024 के इलेक्शन में बुरी तरह से हार का आपको क्या लग रहा है सर? देखिए मैम, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका ये लोग अपनी एक पार्टी के तरीके से ये लोग कर रहे हैं। ये एक पार्टी बनाने का अरेंजमेंट है। अभी आपने सुना होगा कि राहुल गांधी बाहर जा रहे थे मीडिया के बाहर, लेकिन जब पता लगा कि मीडिया में बात आ गई तो उन्होंने वो कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। लेकिन कश्मीर के अंदर आप देखिए, अल्पसंख्यक का रोना रोते हैं। कश्मीर में अल्पसंख्यक जो है वो कश्मीरी पंडित है। आप देखिए 1990 में जेनोसाइड हुआ था, एक बार फिर जेनोसाइड हुआ कश्मीर के अंदर। 2 घरों के अंदर अंधाधुंध गोलीबारी की है, 6 लोगों को मार दिया, जिसमें 2 बच्चे भी। आप उनसे देखिए, उनसे पूछिए, क्योंकि पूरी दुनिया उजड़ गई। राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलती, महबूबा मुफ्ती चुप रहती है, तब इनका संविधान कहा जाता है। मैं ऐसे संविधान पे थूकता हूँ। सर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है, हम तो सबके लिए खड़े हैं जिनके साथ भी अत्याचार हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि आज की डेट में भाजपा भी निकम्मी हो गई है, जो बिल्कुल निकम्मी हो गई है। आप ये बताइए, अमित शाह को गृह मंत्री किसने बनाया? आपने और हमने बनाया है ना? बिल्कुल हमने बनाया। आज उसके बाद भी उन कश्मीरी, आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस शहर में रहे हैं, उस शहर में आपको रहने का हक नहीं है। उसके बाद वहाँ पे गोलीबारी होती है, उसमें कुछ नहीं कर सकते अमित शाह। मैं आज उनको भी कहता हूँ कि अमित शाह जी, आप ये अपना पद से आज इस्तीफा दीजिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था कि मैं कुछ कड़वे फैसले करूंगा, कहा गया आपके कड़वे फैसले? ये आए दिन चुन चुन के मारा जा रहा है। ये दोबारा वो 1990 वाला जेनोसाइड हो रहा है, जेनोसाइड वो ही हो रहा है दोबारा। इसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? और मैं आपको एक बात बता दूं कि संविधान अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है। मैं ऐसे संविधान पे थूकता हूँ जो ऐसा संविधान ये बोलता है कि एक राज्य। सर प्रियंका गांधी तो कह रही है मुझे अपने भाई पे गर्व है, क्योंकि देश के बड़े बड़े नेता बिखरे, लेकिन मेरा भाई एक ऐसा है जो ना ही बिका है ना ही बिकेगा। मैडम, ये बिका नहीं है, ये कर क्या रहा है कि अपने ही नेताओं को जोड़ने के चक्कर में लगे हैं। इनके नेता ही तितर बितर हो रहे हैं, जो उनको जोड़ रहे हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। कभी आप देखिए, गुजरात में चुनाव हुए, हिमाचल में चुनाव हुए, कितने प्रचार में चला गया, कितने प्रचार में गए राहुल गांधी जी? कहीं कोई प्रचार में नहीं गए। आप ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ अपने नेताओं को जोड़ने के लिए, अगर इनको देश से प्रेम होता तो उसके लिए 2 शब्द बोलते। जिस तरीके का नरसंहार हुआ है कश्मीर के अंदर, आप देखिए, वहाँ के पूरा परिवार उजड़ गया। तो सर मोदी जी रोक नहीं पा रहे हैं क्या नरसंहार को जो कश्मीर में हुआ है? उन्होंने तो धारा 370 भी हटा दी वहाँ से। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप लोग, हमने उनको इतनी पावर दी, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये रोना रोते हैं कि आएंगे हमारे को कि जो है ह्यूमन राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स में हमने मुसलमानों की ड्यूटी टाइट कर दी
दिया तो कैसे चोरी टाइट करना चाह रहे हैं ये लोग? इजराइल के अंदर, इजराइल में अगर एक सैनिक, अभी आपने न्यूज देखा होगा, इजराइल में एक सैनिक को मारा, उधर की सरकार ने क्या किया, जिन लोगों ने मारा था उनके घर को बम से उड़ा दिया, बम से। अच्छा एक बात बताइए मुझे, यही सरकार, ये जो पूरा देश चला रही है मोदी सरकार, वही सरकार इनकी योगी की वहाँ पर भी, यूपी के अंदर, वहाँ पर कैसे ये तख्ती पे ले लेकर मुजरिम और जो बड़े बड़े दंगे बाहर निकलते कि हमें अंदर जेल में डाल दो, वही सरकार है ना। वहाँ पे ये क्यों नहीं अलाउ करते कश्मीर के अंदर, वो लेकर घूम रहे कि हमें अंदर कर दो। वो जब योगी ये सब कर सकता है तो वहाँ क्यों नहीं करते ये लोग, वहाँ क्यों नहीं करते कश्मीर? तो सर आप कहना चाह रहे हैं ना हिंदू है ना मुसलमान है, बीजेपी की दुकान खतरे में है? सिर्फ दुकान उनकी ये खतरे में, उनको दुनिया देख रहे हैं, उनको दुनियादारी, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको जो पावर दे दी, हम जैसे आप लोगों ने हमें पावर दे दी, अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कड़वे फैसले, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, ना बेरोजगारी, ना गरीबी, ना किसानों की आय दोगुनी, ना 2 करोड़ रोजगार, ना सो स्मार्ट सिटी, किसी पे बात नहीं करनी है? मैडम ये सब चीजें क्या है, चुनाव के टाइम पे मुद्दे आ जाएंगे, इसमें उछलेंगे, ज्यादा इसमें चिल्ला चोटी होगी और कुछ नहीं। ये जो आप एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को मर रहे हैं, इस पे कोई कुछ नहीं एक्शन, इस पे कोई एक्शन नहीं। दूसरे देशों से तो कम से कम सीख ले लो कि उसमें उसका एक नागरिक मरता है तो वो पूरा का पूरा कुनबा खत्म कर देते हैं। अच्छा सर आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या? बताइए। नहीं, मेरा विचार अलग है मैडम। अब देश की राजनीति केवल धर्म पर उस पर नहीं, देश की राजनीति विकास पर चलेगी और जनता के हितों पर चलेगी। जनता के हितों के साथ अनदेखी हो रही है, इसके लिए मैं यहाँ 4 दिन से खुद आया हुआ हूँ। कोई भी अधिकारी बिना रिश्वत के काम नहीं करता है किसी भी कार्यालय में। जनता के, गरीबों के, किसानों के हितों से अगर कोई भी सरकार उनके हित नहीं देख पाएगी, उनसे अपने जनप्रतिनिधियों को नहीं जोड़ पाएगी, तो अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी कि योगी जी के नाम पर ही वोट मिल जाए या मोदी जी के नाम पर ही वोट मिल जाए। जो राजनीति है वो एक तरफ केंद्रित हो गई है मोदी और योगी के नाम पे। आप ये देखिए किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी, लेकिन अंबानी अडानी की आय दोगुनी तिगुनी हुई, किसानों की तो नहीं हुई। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ा करप्शन है नौकरशाही में जो करप्शन है। पहले राजनीति में करप्शन, कांग्रेस के समय में राजनीति में करप्शन था, अटल जी के बाद भाजपा आई, भाजपा ने राजनीति से करप्शन निकाला, लेकिन नौकरशाही में करप्शन नीचे से लेकर के मैं पूरे जिले पे कम से कम महीने में 30 दिन अपने जिले पे जाता हूँ। एटा यूपी से आया हूँ। हर एक कार्यालय में बिना पैसे के कोई कागज नहीं हिलता है, किसी भी गरीब आदमी को कोई लाभ मिलता है तो बिना पैसे के नहीं मिलता है। वो तो कह रहे हैं हम सबके लिए विकास करते हैं, यूपी में कानून प्रशासन बड़ा टाइट है। मैं जड़ से जुड़ा हुआ हूँ, मतदाताओं से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ऐसा बात नहीं है। हर किसी कार्यालय में बिना पैसे के कहीं कागज नहीं मिलता है, ये स्थिति है। जब तक नौकरशाही से भ्रष्टाचार नहीं निकलेगा और जनप्रतिनिधि जब तक जनता से नहीं जुड़ेंगे तो वो पार्टी अपने आप पीछे जाएगी, कोई सी पार्टी हो। अरे सर वो तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नोटबंदी करते हैं और कानून लाते हैं। नोटबंदी से क्या हुआ? 500 का 1000 का बंद हुआ, 2000 का चला हुआ, नोटबंदी से क्या हुआ? देखा नहीं आपने कितना काला धन भरा है? नहीं, कोई पूरा बाहर निकला, पूरा नोट नहीं, बैंक में पूरा नोट RBI मार्केट में 2000 के नोट है, सारा काला धन हो गया। मार्केट में 2000 के नोट दिखते ही नहीं आपको, सब जमा, काला धन जमा हो गया पूरा वापस। आप लोगों ने 1000 करके। सर ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? योगी जी को। मोदी जी के अलावा अभी कोई चॉइस है ही नहीं। सारी की सारी परिवारों की पार्टियां हैं, लूट खसूट मचा रखी है। 28 पार्टियां इकट्ठी हो गई अमित शाह जी के बेटे और सारे के सारे, मैं भी बताता हूँ नाम मत लिया करो, थोड़ा मैं ये कह रहा हूँ अभी जो पार्टियां हैं these are owned by family। ये जितनी पार्टीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज सिवा बीजेपी के सभी परिवारों की खरीदी हुई पार्टीज है। उनके जो मुखिया हैं वो सब परिवार हैं या इंडिविजुअल्स हैं। इस कारण से मोदी जी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर कोई सब्स्टिट्यूट है तो वो सिर्फ बीजेपी में है और किसी पार्टी में नहीं। अच्छा सर लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है क्योंकि मोदी जी परिवारवाद के लिए काम नहीं करते हैं। आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी पार्टी परिवारवाद की बात कर रहे हैं, बीजेपी के 75% नेताओं के बच्चे पॉलिटिक्स में है। अमित शाह के बेटा क्या है? कौन सी राजनीति? हमें 140 बंदे हैं बीजेपी के जिनके परिवार ये करते हैं परिवारवाद की बातें। 105 मेंबर ऐसे हैं जिनके बेटे आज पॉलिटिक्स में बीजेपी। कौन से अगर अभी आपको बताऊं लिस्ट है, लीडर बनना या पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना सबका मौलिक अधिकार है। सबका मौलिक अधिकार है। पार्टियां फैमिली पार्टीज हैं जो खरीदी हुई है, उनके जो प्रधान
प्रधान है, उनके जो इंचार्ज हैं वो फैमिलीज हैं या एक मिनट, यदि राहुल गांधी जी आते हैं तो वो परिवारवाद हो जाता है, वहाँ लीडरशिप नहीं है। यदि भाजपा का कोई नेता का बेटा आता है तो वो लीडरशिप हो जाता है। ये कंडीशन सिर्फ भाजपा के साथ है। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, राहुल, ये सब हेड रहे हैं। और ये क्या करते थे? इन्होंने आज तक कोई और बिजनेस किया है क्या? इनके पास जो अरबों रुपया है, इतनी दौलत, क्या प्रधानमंत्री बन करके नौकरी से आ सकती है? समाज सेवा से आ सकती है? ये सब खानदानी चोर है। जी जी सर। अंग्रेजों का वकील था, ये खानदानी रईस नहीं है। इलाहाबाद के अंदर इनका मकान था। 60 साल राज करने वाला व्यक्ति एक टीशर्ट में 100 दिन की यात्रा कर रहा है, और देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले का बेटा एक दिन में 3 जोड़ी कपड़े बदल रहा है। ये बात करते हैं, विकास की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी। प्रधानमंत्री जो है वो एक पद है जी, वो पद है, उसको जो कार मिल रही है या जो सुविधाएं मिल रही है वो प्रधानमंत्री को मिल रही है, वो मोदी जी को नहीं मिल रही, वो प्रधानमंत्री के लिए मिल रही है। किस नियम में लिखा कि प्रधानमंत्री जी एक दिन में 3 कपड़े बदलेंगे? 3 कार्यक्रम में लिखेंगे, कौन से नियम में लिखा कि पीएम ऐसे कपड़े बदलेगा? क्या इसके बाद लिखा है कि 3 बार कपड़े बदलने पीएम को? पॉलिटिकल पार्टीज के पास सिर्फ इंडिविजुअल अटैक के अलावा और कुछ नहीं है। कुछ के अलावा बेरोजगारी पे इनसे बात कराइए, क्या बेरोजगारी दूर करें इनने? महंगाई पे बात करिए, आज 2014 में महंगाई ज्यादा थी कि आज ज्यादा है? बेरोजगारी 2014 में ज्यादा थी कि आज ज्यादा है? इस पे ये बात नहीं करेंगे। इनको बात नहीं करना मंदिर पे, धर्म पे, पठान मूवी पे, उन पे बात करिए। अरे बेरोजगारी पे बात करिए। कांग्रेस के राज में जिस किसान को 2000 रुपया कुंटल सरसों का रेट मिलता था, आज बीजेपी के राज में 7000 रुपया कुंटल मिलता है। बेटा हूँ मैं, किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। अगर आप लोग एक करके नहीं बोलेंगे तो मैं बात नहीं करूँगी। जब 2000 रुपए सरसों थी तब पेट्रोल का रेट 17 रुपए थे, आज 76 रुपए थे। 2000 रेट था, 17 रुपए थे, आज 100 रुपए। 2000 पेट्रोल डीजल जो है ना, पेट्रोल डीजल जो है देश में नहीं उपजता है, उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट होता है डॉलर में। वो भी आपको पता होना चाहिए अगर थोड़े भी पढ़े लिखे होंगे तो। और वो प्राइस अभी रसिया यूक्रेन चल रहा है, जो मेन इसका रिसोर्स था भाई साहब, वहां से जो आपका इंपोर्ट हो रहा है वो डेफिनेटली आगे पड़ेगा। और आप देखो ना, जो चीज आप 14 से कम 13 से कंपेयर कर रहे हो, आज आप 23 में खड़े हो। क्या कर रहे हो? जगह बनाओ थोड़ी बीच में। खड़े होने की जगह नहीं दे रहे हो यार। बोलो भैया। मैं कह रहा हूँ, भाई ने कहा कि बैरल का रेट कम हो गया है, बट जो पेमेंट करना पड़ता है अल्टीमेटली कॉस्ट उससे इफेक्ट होता है। पेमेंट आप डॉलर में करते हो ना, जो आपका अब तो ईरान से तो रुपीस में करते हैं, ईरान से तो रुपीस करना पड़ेगा। 2014 से खा रहे हैं। मेरे भाई ईरान से तो रुपीस में करते हैं ना अपन। क्या? ईरान से तो रुपीस में करते हैं ना अपन, डॉलर में कभी नहीं करते। ईरानी कंट्री भी तो अरब कंट्री है, वहाँ भी तेल बेचता है, ईरान भी तो तेल बेच रहा है, वो अपने को रुपीस में तेल देता है, उसका क्या? भाई साहब मैं वही कह रहा हूँ ना, फूड ऑयल परचेज जो है ना हमेशा डॉलर में परचेज करना पड़ता है, डॉलर में परचेज करना पड़ता है यार। इसी के कारण सद्दाम हुसैन क्यों मारा गया पता है आपको? सद्दाम हुसैन क्यों मारा गया? जो आज आपके पास में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ना, वो गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम हो रहा है। जो आज इंडिया का नाम है ना, अमेरिका भी कहता है भारत को बड़ा करने वाला है।